हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार में, आपके अपने घर में प्यारे बच्चों, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और मैं प्रवीण धायल एक बार फिर से हमारे सभी एयरफोर्स एस्पायरेंट का वेलकम करता हूं, जो एयरफोर्स के एग्ज़ाम देने वाले हैं 18 जनवरी को, और जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज आपकी 6 जनवरी हो चुकी है, बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, मात्र 10 से 11 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो इन बचे हुए टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। नोट्स आपने जो बनाए हैं ग्रामर के, वोकेबलरी के, उनको रिवाइज करना है। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मॉक टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन जो हमने स्टार्ट किया, आज उसका ये 9th पार्ट है। फिजिक्स और मैथ आपको पहले ही मिल चुका है। इंग्लिश जो आपका पेंडिंग है वो इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे पहले जो मॉक टेस्ट जो हुए हैं आपके इंग्लिश के 8 तक, वो अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, वैसे इसको भी किया जाएगा। क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखते हो आपके सामने एक पैसेज होता है, और पैसेज को हम बिल्कुल लास्ट में करते हैं। पैसेज को अच्छे से बताता हूँ, जो उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनका मीनिंग भी आपको बताऊंगा। पैसेज के अंदर अगर आपकी वोकैब अच्छी स्ट्रॉन्ग है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, रीडिंग हैबिट्स अच्छी हैं, तो आप 4 के 4 क्वेश्चंस कर पाओगे पैसेज के भी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको हम बाद में देखेंगे, पैसेज को सबसे लास्ट में देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, सबसे पहले जो 5th और 6th नंबर क्वेश्चन है वो आपका फिलिंग द ब्लैंक है। फिलिंग द ब्लैंक वाला जो क्वेश्चन होता है वो ग्रामर बेस पे भी हो सकता है, वो वोकेबलरी बेस पे भी हो सकता है। वहाँ पे आपके सेंस भी काम करेगी, आपके ग्रामर भी काम करेगी, वहाँ पे आपके बेसिक जो कंसेप्ट हैं ग्रामर के वो भी काम करेंगे, और वोकैब भी काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका हमें देखना है क्या आंसर होगा। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक, ही विल हैव ए गुड क्रेडिट स्कोर। देखो, जब हमने पढ़ा था कंडीशनल सेंटेंस, क्या पढ़ा था हमने? कंडीशनल सेंटेंस जब मैंने आपको करवाया था, ठीक है, आपको मैं कंडीशनल सेंटेंस करवा चुका हूँ मिशन यूनिफॉर्म बैच में स्टार्टिंग में, उसके बाद भी जो बैचेज हुए हैं उनमें भी मैंने करवाया है टेंस, कंडीशनल सेंटेंस। 2 बार आपके टॉपिक्स हो चुके हैं ग्रामर में, अगर आपने देखा होगा तो। वहाँ पर आपने देखा जो आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस था, उसके स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे, इफ़ ही पेज हिज बिल्स ही विल हैव ए गुड क्रेडिट स्कोर। अगर वो अपने बिल पे करेगा तो उनका क्रेडिट स्कोर भी क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। टाइम पे बिल पे करेगा तो उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाएगा, उसको लोन मिलने में सहूलियत होगी, आपको उसको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, जहाँ पे कंडीशनल वर्ड है, फिर सब्जेक्ट है, और फिर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे है, फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब सिंगुलर, इस हिसाब से आप इसको देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है ही वॉज स्लीपिंग फिलिंग द ब्लैंक टू मीट हर। ठीक है, क्या बोल रहा है? वह सो रहा था जब मैं उससे मिलने गया। ही वॉज स्लीपिंग फिलिंग द ब्लैंक टू मीट हर, हिम आ जाएगा, यहाँ पे ही है तो यहाँ पे हिम आ जाएगा, टू मीट हर, हिम कर दो। आगे ही लिखा हुआ है तो इसको हिम कर लो, क्या कर लो? ये तो वैसे टाइपिंग एरर लगा लो, ये एरर नहीं है कोई, ये फिलिंग द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। तो जब मैं उससे मिलने गया तो वो सो रहा था, व्हेन आई वेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? व्हेन आई वेंट, यहाँ पे है सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन विच कैन नॉट एड ई आर एट द इट्स एंड टू फॉर्म ए न्यू वर्ड। देखो, जब हमने पढ़ा था डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है उसमें नॉर्मली ये चीज़ मिलती है। ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में आपको नॉर्मली मिलता है, क्या बोल रहा है कि किसके आखिर में हम ई आर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे सून से सूनर बनता है, क्विक से क्विकर बनता है, और वीक से क्या बनता है? वीकर बनता है। WIC के जो है उससे क्या बनता है? वीकर बनता है। चलो, लेकिन यहाँ पे जो लाइम है, इससे लाइमर नहीं बनता, लाइम से लाइमर नहीं बनता। लाइम के लास्ट में हम ई आर ऐड नहीं कर सकते, बाकी में आप ई आर ऐड कर सकते हो। सूनर, क्विकर, वीकर, WIC के ई आर बनता है, लेकिन लाइम में ई आर ऐड नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो है बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, इसका मतलब ये क्या है? सिनोनिम पूछ रहा है। आपको वोकैब में करवाया गया है हजारों वर्ड, जब आपको वर्ड मीनिंग, जब आपको वोकैब करवाए गए हैं, वोकैब मतलब सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, स्पेलिंग एरर, आपको इडियम फ्रेज सब कुछ करवाया गया है। तो उसमें बताया गया बारबरस क्या होता है? बारबरस होता है बहुत ही जंगली होता है, जो क्रूल होता है, निर्दयी होता है, उसको बारबरस बोलते हैं। इसको हमने याद किया था लिंकिंग मेथड से कि बाबर बहुत क्रूल था, बाबर क्या था? बहुत ही निर्दयी था। बारबरस का मतलब होता है मर्सीलेस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? मर्सीलेस भी हम इसको बोल सकते हैं। मर्सीलेस जो होता है, जो
बार्बरिक होता है, जो क्रूल होता है, जो अट्रोसियस होता है, वही आपका क्या है, जंगली टाइप का, निर्दयी टाइप का होता है। फीलिंगलेस, मर्सीलेस, ये इसके सिनोनिम्स हैं। बाकी जो वर्ड्स हैं, रिफाइंड, पोलाइट, सिविलाइज्ड, दीज आर सिनोनिम्स। रिफाइंड क्या होता है, रिफाइंड पर्सन, रिफाइंड ऑयल भी होता है। रिफाइंड का मतलब जो सिविलाइज्ड पर्सन है, जो सभ्य है, पोलाइट है, उसको रिफाइंड बोलते हैं। ये कुछ सिनोनिम है, जबकि हमें ये आपस में सिनोनिम है, लेकिन बार्बरस का सिनोनिम है क्रूल। नेक्स्ट आपका है क्या बताना है, ऑपोजिट मीनिंग बताना है डेसिमेट का। किसका मीनिंग बताना है, ऑपोजिट, डेसिमेट का ऑपोजिट मीनिंग बताना है। ठीक है, चलो। डेसिमेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। डेसिमेट का मतलब क्या होता है, टू डिस्ट्रॉय, चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना। ठीक है, जो हमारा देसी मेट है, जो हमारा रूममेट है, रूममेट जो हमारा साथी है, देसी है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है सब कुछ जब उसको गुस्सा आता है। तो हमारा जो देसी क्लासमेट है या देसी जो रूममेट है, वो बहुत ही डिस्ट्रॉय करने वाले नेचर का है, ऐसे हम याद कर लेंगे। डिस्ट्रॉय तो इसका सिनोनिम है, हमें इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। ध्यान रखना, डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ना। ये गलती भी आपसे हो सकती है, बताना होगा एंटोनिम, आप बता दोगे सिनोनिम जल्दबाजी में, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, वहाँ पे कोई हरी नहीं होनी चाहिए आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि टाइम मैंने बार बार बताया 20 मिनट है, तो बिल्कुल अच्छे से करना। और रिवीजन भी आप कर सकते हो बचे हुए टाइम में, दोबारा से भी चेक कर सकते हो आपके जो इंग्लिश के क्वेश्चन जो आपने किए हैं टाइम टू सही किए हैं, जल्दबाजी में गलत ना हो गए हों। तो यहाँ पे आप देखोगे डेसिमेट का सिनोनिम है डिस्ट्रॉय, जबकि इसका आंसर क्या बनेगा, प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है कंजर्व करना, कंजर्व करने वाली सेंस में प्रिजर्व होता है, सुरक्षित करना, आरक्षित करना, इस टाइप में होता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय इसका सिनोनिम था, प्रिजर्व इसका एंटोनिम है, ऑपोजिट मीनिंग है, इसका विपरीत जो मीनिंग होता है वो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपके सामने है। रैप और कवर फ्रॉम फॉर वार्मथ। वार्मथ का मतलब है गर्माहट के लिए। ठीक है, अब सर्दियों का टाइम है, लोग मफलर यूज करते हैं। मफलर क्या होता है, यहाँ पे ऐसे बांध लेते हैं और अपने फेस को कवर करने के लिए, जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं, उनसे बचने के लिए मफलर यूज करते हैं। तो मफलर तो वो एक ऊन का टाइप में होता है। ठीक है, ऊन का या किसी और चीज़ का हो सकता है कवर करने के लिए, और मफलर तो वो कपड़ा है। ठीक है, और मफलर का मतलब होता है चेहरे को रैप करना, कवर करना। ठीक है, तो इसका क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा। बाकी जो वर्ड्स एनकरेज आपको पता ही है, मोटिवेट करना, और डाइवल्ज, एक्सपोज। डाइवल्ज मतलब आपका रिवील करना, एक्सपोज करना, ये दोनों सिनोनिम हैं। रिवील करना जो, ठीक है, छिपी हुई चीज़ को सबके सामने लेके आना, किसी के राज जो हैं छिपे हुए उनको सबके सामने लेके आना, तो रिवील करना। और डाइवल्ज, एक्सपोज, ये सिनोनिम्स हैं, और मफल इसका आंसर है, वन वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। ठीक है, चलो। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में इसका आंसर बनेगा सी। क्या आंसर बनेगा इसका, सी इसका आंसर बन जाएगा। तो 11th का है अप हील। आप ध्यान रखना, अप हीवल, क्या लिखा हुआ, अप हीवल लिखा हुआ है। जब भी ऐसा कोई वर्ड आए जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग आपको लगे, जो आपको एकदम से याद ना हो रहा हो, तो उसके पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। उसको पार्ट्स में डिवाइड करके अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको थोड़ा इजी लगेगा, आराम से उसको कर पाओगे। अप हील, यूपी अलग पढ़ लीजिए, और HEAHE ही अलग पढ़ लीजिए। ठीक है, और AV अलग पढ़ लीजिए, और AL अलग पढ़ लीजिए। ऐसे अभी आप पढ़ सकते हो, इसको 4 पार्ट बना लीजिए। यूपी, ही, AV, AVL ऐसा कुछ पढ़ लो, 4 पार्ट बना लो, ऐसे आप इसको याद कर पाओगे। एग्जामिनर देखो क्या क्या कर सकता है, यहाँ पे IE कहीं पे था ही नहीं, इसको और भी गलती क्या कर सकता था, A को आगे ले आता, E को पीछे ले जाता, ये भी बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। फिर और भी कन्फ्यूजिंग अगर इसको बनाना होता है, इस वर्ड को क्या क्या और ऑप्शन आ सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। कि UPHAE कर देता तो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता, जबकि EA है, तो उसको समझने के लिए यूपी और ही को अलग पढ़ लीजिए, और यूपी को अलग पढ़ लीजिए। यूपी तो उत्तर प्रदेश वाली बात है, और ही की बात हो रही है AV और AL। ठीक है, ऐसे इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, वो वर्ड आपको परमानेंट याद हो जाएगा। ये बात मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। और गारंटी वर्ड भी स्पेलिंग एरर में आता है, ये भी आप ध्यान रखिए। गारंटी विद GUARANTEE, गारंटी वर्ड स्पेलिंग एरर में आता है, तो स्पेलिंग एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना उसका अच्छे से। नेक्स्ट जो है आपका एटिकेट। एटिकेट वर्ड जो है वो देखना है, काफ़ी अच्छा वर्ड है ये भी। एटिकेट क्या होता है, मोरल बिहेवियर, जो अच्छी आदतें होती हैं उसको एटिकेट हम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी इसका आंसर बन जाएगा, एटिकेट वाला, ये बी आंसर बन जाएगा। ठीक है, ETIQUETTE, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक सेक, डोंट टेल इट टू अदर्स, फॉर हेवेंस सेक, भगवान के लिए ये चीज़ औरों को मत बताना, फॉर हेवेंस सेक, भगवान के वास्ते, भगवान के लिए ये चीज़ औरों को मत बताना। मान लो आपके कुछ राज हैं जो किसी को पता लग गए, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ये चीज़ औरों को मत बताना, फॉर हेवेंस सेक। क्या बोल रहा है? हेवेंस सेक। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा डी बन जाएगा, फॉर हेवेंस सेक की बात कर रहा है, तो इसका आंसर डी बन गया भाई। इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी आंसर बन जाएगा, फॉर हेवेंस सेक। चलो, तो डी इसका आंसर बन जाएगा। ये देखो जरा, जबकि इसमें आंसर जो है ना वो सी लिखा हुआ है, इसमें सी लिखा हुआ है, तो इसको मैं ठीक कर देता हूं, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या कर देंगे हम लोग? डी इसका आंसर कर देंगे। चलो ऐसे कर लेना इसको, ठीक है। अगर इसमें ऐसे दिक्कत आ रही है आपको तो थोड़ा मैं और अच्छे से कर देता हूँ, कहीं थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ और अलग से मैं डी लिख देता हूँ, ठीक है। डी इसका आंसर होगा। द ट्राइब लीव्ड फिलिंग द ब्लैंक कस्टम्स डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग द इंग्लैंड हैड एवर सीन, द इंग्लिश हैज एवर सीन। द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज लोग। जो ट्राइब है, जो ट्राइब्स हैं, जो कबीले हैं, वो इन कस्टम्स के साथ, अलग अलग कस्टम्स के साथ रहते थे जो बाकी लोग जिनको फॉलो नहीं करते। कस्टम्स का मतलब है रीति रिवाज, द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज लोग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश अगर लैंग्वेज होती तो दार आर्टिकल नहीं लगता। ये आर्टिकल मैं आपको बताया जो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। ये भी एग्जाम में आता है। द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज लोगों की बात हो रही है। द ट्राइब लिव्ड बाई कस्टम्स, क्या हो जाएगा? बाई कस्टम्स, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14th जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इट फिलिंग द ब्लैंक रेन टुनाइट, आज बरसात हो सकती है, आज बरसात, आज रात को बरसात हो सकती है, ठीक है। तो क्या होगा? क्या हो सकता है? तो क्या बनेगा? इट सेल, क्या बन सकता है इसमें? पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पे सेल यूज हो सकता है आपका, ठीक है। तो इट सेल रेन, आज बरसात होगी या हो सकती है। इसमें कैन भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी के लिए कैन भी आ सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी के लिए सेल की जगह इट सेल रेन टुनाइट, कैन भी मॉडल यूज हो सकता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। इसका आंसर शायद आगे डी दिया है, लेकिन सी भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। क्या है आगे आपको बताना है? चूज द सेंटेंस, यूज द नाउन ऑफ द गिवन सेंटेंस। चलो इसमें देखो क्या बोल रहा है। जो 16 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें आपको बताना है, ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको ठीक करके बताना है। ऑल दिस फैमिली मेंबर्स हैव गॉन टू लंदन, ऑल दिस फैमिली मेंबर्स हैव गॉन टू लंदन, इसको हम कैसे लिख पाएंगे अदर वर्ड्स में? ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली हैव गॉन टू लंदन, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। देखो फैमिली मेंबर जो है उसको गलत माना गया है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर फैमिली मेंबर्स को भी गलत माना गया है। इंग्लिश के अंदर फैमिली मेंबर्स को गलत माना गया है। वो क्या सही क्या होगा? मेंबर्स ऑफ फैमिली, मेंबर्स ऑफ फैमिली, मेंबर्स ऑफ फैमिली वहाँ पे सही होगा, मेंबर्स ऑफ फैमिली वहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेंबर्स ऑफ फैमिली यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली हैव गॉन टू लंदन, ए इसका आंसर हो जाएगा। तो फैमिली मेंबर भी क्या है? इंग्लिश में गलत है, मेंबर्स ऑफ फैमिली हो जाएगा। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। और ऑल द मेंबर्स क्या है? प्लूरल, तो हैज नहीं आएगा, वहाँ पे हैव आएगा। हैज नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा? हैव आएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। आई हेल्प्ड हिम बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी रिवार्ड फ्रॉम हिम, मैंने उसकी सहायता की लेकिन मैंने कोई रिवार्ड एक्सपेक्ट नहीं किया उससे, ठीक है। तो क्या बताना है इसको? कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जहाँ पे कुछ कंजक्शन लग जाती है, ठीक है। यहाँ पे कंजक्शन है दो, आल्दो, हाउएवर, ये लग जाएगी तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो बताना है आपको क्या होगा इसमें।
दो और आल्दो, मैंने कंजक्शन में आपको बताया था, कंजक्शन में आपको मैंने बताया था कि दो और आल्दो, THOUGH या आल्दो, दोनों का मतलब एक होता है, दोनों का मतलब है हालांकि या यद्यपि, दोनों का मीनिंग क्या है, हालांकि या यद्यपि। उनके साथ यट आ सकता है, यट YET, बट नहीं आता उनके साथ, या फिर कोमा आता है। आल्दो या दो का पेड़ या तो यट से बनता है YET या कोमा से बनता है। तो आल्दो आई हेल्प्ड हिम, ये बट वाला तो नहीं आएगा, ठीक है, हाउएवर वाला नहीं आएगा, ये बट वाला नहीं आएगा, ए इसका आंसर बनेगा। दो आई हेल्प्ड हिम आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी रिवार्ड फ्रॉम हिम, हालांकि मैंने उसकी हेल्प की लेकिन उसके बदले में मैंने कुछ उम्मीद नहीं की उससे कोई रिवार्ड वगैरह मिलेगा मुझे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आल्दो और दो का पेयर बट से अगर आपने बना रखा है, बट से बना रखा है तो बट तो नहीं आएगा, ये तो गलत हो जाएगा, इनका पेयर बट से नहीं बनता। ये कंजक्शन में मैंने आपको सिखाया था कि आल्दो जहाँ पे आ जाए, आल्दो या दो, ये दोनों कंजक्शन है, ये दोनों कंजक्शन, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब है हालांकि या यद्यपि। उनका पेयर यट के साथ बन सकता है या फिर कोमा के साथ बन सकता है, या तो आप यट लगेगा, यहाँ पे यट होता तो ठीक हो जाता, या फिर कोमा लग जाएगा, जैसे ये पहले वाले ऑप्शन के अंदर है, इसमें कॉमा लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बट नहीं आ सकता तो COD कैंसिल हो जाएंगे और हाउएवर तो आएगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका है 18th, नाइदर ऑफ देम आर गुड। नाइदर, ये ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, ये आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये नाइदर जो है, जिसको नीदर भी बोलते हैं, ये आपका सब्जेक्ट है जो सिंगुलर होता है। नाइदर के साथ इज आता है, क्या आता है, नाइदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। यही तो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम बोलते हैं सिंटेक्स, और उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड मीन्स डिसएग्रीमेंट। तो जैसे सब्जेक्ट वैसी वर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है, नो सूनर दे हैड रिसीव्ड द गेस्ट देन दे बिगेन एंटरटेनिंग देम। जैसे ही उनको गेस्ट मिले वैसे उन्होंने उनको एंटरटेन करना स्टार्ट कर दिया। ये भी कंजक्शन में करवाया था कि नो सूनर का पेयर देन से बनता है, ये तो करेक्ट है। पेयर के बेस पे आजकल क्वेश्चन नहीं आते, ये मैंने बताया था कि हार्डली, बेयरली, स्कार्सली का पेयर वहन से बनता है, नो सूनर का पेयर देन THAN से बनता है। पेयर तो ठीक है THAN, लेकिन यहाँ पे वही इन्वर्जन है। जब भी कोई सेंटेंस नो सूनर, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली इनसे स्टार्ट होगा तो वहाँ पे इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, ये पहले लिखा जाएगा, ये बी पार्ट में एरर है। तो नो सूनर हैड दे, क्या बनेगा, हैड दे रिसीव्ड द गेस्ट, तो हैड पहले आएगा सब्जेक्ट से, यही हमारा इन्वर्जन होता है। और ये मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस में भी बताया था। कंडीशनल सेंटेंस जब मैंने आपको करवाए, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जब आपको मैंने करवाया, वहां भी ये चीज बताई थी, जब भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब भी सब्जेक्ट से पहले आती है, वही हमारा इन्वर्जन होता है। और हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। यही चीज होती है इंटरगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्यों में भी ऐसा ही होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। इज राम प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, तो इज पहले आ गया राम से, राम जो सब्जेक्ट है तो वो इन्वर्जन हो गया है। नेक्स्ट, आइदर BK Sodhi और हिज फ्रेंड्स इज टू बी ब्लेम्ड फॉर हिज मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब गलती। आइदर और का पेयर होता है, आइदर और के पेयर में और के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल, तो उसके लिए क्या आएगा, आर आएगा। आइदर और का पेयर, नाइदर नोर का पेयर, नॉट ओनली बट आल्सो का पेयर, ये कुछ पेयर्स हैं, इनमें जो पेयर जो है नाइदर नोर, नोर के बाद जो है, आइदर और में और के बाद जो है, नॉट ओनली बट आल्सो में बट आल्सो के बाद जो है, उनके अकॉर्डिंग क्या आएगी आपकी, उसके अकॉर्डिंग आगे वर्ब आएगी। आइदर और में और के बाद जो है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जबकि प्रीपोजिशन वाले कंसेप्ट में प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ये सब कुछ बता रखा है आपको सिंटैक्स वाले टॉपिक में, यानी जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, उसमें सब समझा रखा है। वो आपने देखा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली एग्जाम के अंदर। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं, एक या दो क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई टॉपिक नहीं है, वो कंजक्शन, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सभी चीज का मिक्सचर है। वो सभी का एक रिवीजन टाइप में एक टॉपिक है, तो उससे तो आना ही है, क्योंकि वो कई सारे टॉपिक का मिक्सचर है, तो उससे तो बनना ही है क्वेश्चन, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बारी है पैसेज की। पैसेज में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग मैं आपको बता दूं, और कौन कौन से वर्ड डिफिकल्ट हैं उनको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूं। द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय ए दिल्ली बेस्ड NGO, NGO की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। NGO की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन
गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब हटाना, रिमूव करना, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब हटाना ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया सजेस्ट दैट देयर इज नो एंड इन साइट टू द सॉर्डिड सागा। देखो भाई एक वर्ड है सॉर्डिड, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब होता है शेमफुल, डिस्कस्टिंग, ठीक है। ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स है ना, ये जो इसमें लिखे हुए हैं, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको मैं अलग से स्लाइड पे लिखवा दूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वोकैब के लिए। यही वर्ड्स आपको सिनोनिम एंटोनिम में, वन वर्ड में, स्पेलिंग एरर में देखने को मिल सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में मिल जाएंगे, तो या एरर वाले क्वेश्चंस में, फिलिंग द ब्लैंक में मिल सकते हैं। तो इनके मीनिंग मैं अच्छे से बताऊंगा आपको। सॉर्डिड सागा ऑफ चाइल्ड लेबर, जो डिस्गस्टिंग कंडीशन है, जो डिस्गस्टिंग सागा है, सागा होता है एक लॉन्ग स्टोरी, सागा मीन्स ए लॉन्ग स्टोरी, उसको सागा बोलते हैं। सॉर्डिड होता है बहुत ही बेकार, बहुत ही श्रमनाक, सेमफुल, डिस्गस्टिंग जिसको बोलते हैं, उसको सॉर्डिड बोलते हैं, ठीक है। जो चाइल्ड लेबर जो है ना इंडिया में, उसकी बात कर रहा है। द स्टडीज कंडक्टेड रिवील, रिवील का मतलब होता है डाइवर्ज करना, रहस्य से पर्दा उठाना, सबके सामने लेके आना, उसको रिवील बोलते हैं। द नाइट मैरिश, नाइट मैरिश क्या होता है? नाइट मेयर क्या होता है? बुरा सपना, जैसे बुरा सपना होता है वैसे, जैसे बुरी कंडीशन है वैसे उसकी बात हो रही है। और डील्स दैट ए वास्ट, वास्ट मतलब होता है ह्यूज, विशाल, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन अंडरगो फॉर गेटिंग द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। वन ऑफ द एक्टिविटीज नरेटेड द हार्ट रेंडिंग, एक बहुत अच्छा एक फ्रेज टाइप में है, जो इडियम फ्रेज आते हैं, हार्ट रेंडिंग, दिल को झंझोरने वाला, दिल को बहुत पीड़ा पहुंचाने वाला, उसको हार्ट रेंडिंग बोलते हैं। इनके सिनोनिम्स में मैं आपको बताऊंगा, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। शॉकिंग बहुत ही होता है, शॉकिंग तो इजी वर्ड है, जिससे आप बहुत ही धक्का लगा है आपको। शॉकिंग स्टोरीज ऑफ मैनी हेल्पलेस, हेल्पलेस होता है अभागा, अनलकी, जिसकी किस्मत खराब हो, इल फेटेड, ठीक है। इसके मैं लिखवाऊंगा आपको हेल्पलेस के भी, ठीक है। होपलेस नहीं है ये होपलेस नहीं है, हेल्पलेस है। हैप होता है फॉर्चून, हेल्पलेस होता है अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट टाइप में जो होता है। ही अक्यूज्ड, अक्यूज मतलब आरोप लगाता है सोसाइटी, सोसाइटी के ऊपर, ऑफ इनसेंसिटिविटी, जो सोसाइटी के अंदर जो सेंसिटिविटी नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं है कि कोई चाइल्ड लेबर जो कहीं पे काम कर रहा है, हज़ारों लाखों बच्चे, लाखों करोड़ों बच्चे जो हैं इंडिया के, वो चाइल्ड लेबर में कर रहे हैं, हम लोग देखते भी उनको, तो हमारे अंदर कोई पीड़ा नहीं होती है, इनसेंसिटिव बोलते हैं इसको। टुवार्ड्स दिस वल्नरेबल सेक्शन, वल्नरेबल क्या होता है? जो जो रिस्क पे है, जो सिक्योर नहीं है, जो जिस पे इजीली अटैक हो सकता है। ये जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, इनको आसानी से, वो सेफ़ नहीं है, वो सेफ़ माहौल में नहीं है, जिस पे आसानी से लोग उनसे काम करवा लेते हैं। इट इज़ सैड दैट मोर देन 5% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन, पूरे इंडिया का पॉपुलेशन का 5% क्या है? चाइल्ड लेबर्स। तो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है, यानी करोड़ों बच्चे चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं। टेंस ऑफ थाउजेंड्स आर चीफली एंगेज्ड, क्या बोल रहा है? टेंस ऑफ थाउजेंड्स, ठीक है। आज चीफली, मुख्य रूप से एंगेज हैं, किस में? एग्रीकल्चर में। कहाँ पे वो एंगेज हैं, किस काम में है? एग्रीकल्चर के अंदर, इन रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में, उसमें जो एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज हैं। एंड इन ए वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज इन अर्बन एरियाज, और बहुत सारे जो अर्बन एरियाज जो है, शहरी क्षेत्रों के जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें इन्वॉल्व है। चिल्ड्रन एज यंग एज 7 years ऑफ एज स्पेंड डे स्टिचिंग फुटबॉल्स, क्या बोल रहा है? 7 साल के बच्चे फुटबॉल सीलते हुए, बॉक्सिंग वाले, क्रिकेट ग्लव्स वाले बनाते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो एक्सपोर्ट करते हैं लोग जिस चीज़ को, बॉक्सिंग वाले, क्रिकेट ग्लव्स, जो फुटबॉल वगैरह, तो वहाँ पे वो काम करते हैं जहाँ पे ये चीज़ हो रही है। Many children spend their entire childhood making carpets with their dexterous hand. Dexterous का मतलब होता है स्किलफुल। डेक्स्टर्स बहुत अच्छा वर्ड है आपके वोकैब के लिए, और यही वर्ड आपको बार बार सिनोनिम एंटोनिम में, वन वर्ड में, स्पेलिंग एरर में देखने को मिलेगा। स्पेलिंग एरर में बहुत आता है, हर जगह आता है ये वर्ड। डेक्स्टर्स मतलब होता है स्किलफुल, एक्सपर्ट। तो उनके जो डेक्स्टर्स हैंड हैं, जो बहुत स्किलफुल हैंड्स हैं, जिनसे वो बहुत कुछ कर सकते थे, और पूरे बचपन में वो कारपेट बनाते देखने को मिलते हैं, कारपेट ही बनाते रहते हैं, ठीक है, बच्चे जो हैं। अनऑफिशियल फिगर्स सजेस्ट दैट, अनऑफिशियल फिगर्स जो ऑफिशियल नहीं है, गवर्नमेंट तो इसको इशू करती नहीं इतना बड़ा, ठीक है, वो तो छिपाते हैं इस चीज़ को, गवर्नमेंट छिपाती है, वो बोलता है सब कुछ ठीक ठाक है। अनऑफिशियल फिगर्स सजेस्ट दैट मैनी एज 40 to 100 million चिल्ड्रन,
40 से 100 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो हजार्डस इंडस्ट्रीज में, हजार्डस क्या होता है, डेंजर्स, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे खतरा है, हमें कोई केमिकल बन रहा है, कोई मशीन चल रही है, फैक्ट्री चल रही है जहाँ पे उनको दिक्कत होती है, जैसे ग्लास वेयर बन रहा है, फायर वर्क्स, पटाखे वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, और बाकी जो चीज़ें बन रही हैं वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। मैनी ऑफ देम हैव बीन फोर्स्ड टू वर्क इन अनहाइजीनिक कंडीशंस ऑफन एज ए कैजुअल बेसिस। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको ज़बरदस्ती उनसे काम करवा रहे हैं अनहाइजीनिक कंडीशन में, जहाँ पे उनकी हेल्थ का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, बहुत ही गंदे हालात में वहाँ पे वो काम कर रहे हैं कैजुअल बेसिस पे। कैजुअल बेसिस का मतलब क्या होता है, नॉर्मल सा उनको कुछ पैसा मिलता है, ना मात्र पैसा मिलता है उनको। तो बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पे देखने को मिले आपको, और सारे तो ये 10 इंच का मीनिंग चीफली तो मैंने ऐसे कर दिया, स्टिचिंग तो छीलने वाली बात होती है। तो जो बताने लायक है, जो आपकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड था सॉर्डिड, इनको लिख लेना, आप इनको जरूर लिख लेना। सॉर्डिड का मतलब होता है सेमफुल। इन मीनिंग को देख के दोबारा पैसेज पढ़ोगे बहुत इजी लगेगा। डिस्गस्टिंग, बहुत ही बेकार, बहुत ही शर्मनाक जो सागा है, जो एक सागा मतलब होता है ए लॉन्ग स्टोरी। सागा का मतलब क्या है, ए लॉन्ग स्टोरी। सागा भी लिखना चाहो, एक लंबी कहानी, उसको सागा बोलते हैं। ए लॉन्ग स्टोरी, किसी की एक बहुत ही लंबी कहानी होती है, ठीक है। एक वर्ड था नाइट मैरिज, एक वर्ड हमारे पास क्या था, नाइट मैरिज। नाइट मैरिज क्या होता है, वेरी फ्राइटनिंग, वेरी फ्राइटनिंग, बहुत ज़्यादा डराने वाला, बहुत ज़्यादा डराने वाला, उसको बोलते हैं नाइट मैरिज। जैसे नाइट मेयर डरा देता है, ठीक है, जो बुरा सपना होता है रात को, उसको नाइट मेयर बोलते हैं। हार्ट रेंडिंग लिखा हुआ है, एक वर्ड हमारे पास था, एक फ्रेज है, ये इंपॉर्टेंट है, इडियम फ्रेज में भी आ सकता है। हार्ट रेंडिंग क्या होता है, जो हमें बहुत डिस्ट्रेस कर देता है, जो हमें बहुत ही उदास कर देता है, जो हमें बहुत ही परेशान कर देता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रेसिंग, डिस्टर्बिंग या ट्रेजिक। डिस्ट्रेसिंग लिख लो, पूरा लिखना चाहो तो डिस्टर्बिंग, जो डिस्टर्बिंग होता है, डिस्ट्रेसिंग होता है, जिसको हम ट्रेजिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ट्रेजिक भी बोलते हैं, बहुत ही भयानक। क्या बोलेंगे उसको, बहुत ही भयानक, उसको हार्ट रेंडिंग बोल देंगे, ठीक है। एक वर्ड था हैपलेस, वर्ड आपके पास क्या था, हैपलेस। हैपलेस क्या होता है, अनफॉर्चुनेट, अभागा, अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, ठीक है। इल फेटेड, इल फेटेड क्या होता है, अनलकी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनलकी भी बोलते हैं, अभागा, जिसकी किस्मत अच्छी ना हो। जो बेचारे बच्चे काम कर रहे हैं, उनकी किस्मत अच्छी नहीं है, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई, उनको अच्छे से रहने सहने के लिए जगह नहीं मिल पाई, या कपड़े नहीं मिल पाए अच्छे से, इस टाइप से कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। एक वर्ड है वल्नरेबल, क्या वर्ड है, वल्नरेबल। वल्नरेबल भी अच्छा वर्ड है, आपके वन वर्ड में आता रहता है, सिनोनिम एंटोनिम में आता रहता है, स्पेलिंग एरर में आता रहता है। वल्नरेबल क्या होता है, एंडेंजर्ड, जो खतरे में है। एंडेंजर्ड क्या है वो, एंडेंजर्ड जो होता है, ठीक है, जो अनसेफ है, क्या है, जो अनसेफ है। एट रिस्क, जो रिस्क पे है, जो खतरे में है, ठीक है, उस टाइप से हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है डेक्स्ट्रस, नेक्स्ट वर्ड इज डेक्स्ट्रस। अगला वर्ड आपके पास क्या है, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब है स्किलफुल, डेक्स्ट्रस का मतलब क्या है, स्किलफुल। एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, एक्सपर्ट बोलते हैं, ठीक है। डेक्स्ट्रस, स्किलफुल। एक्सपर्ट, स्किलफुल, डेक्स्ट्रस, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हजार्डस, नेक्स्ट वर्ड इज हजार्डस। हजार्डस का मतलब होता है पेरिलस, हजार्डस का मतलब होता है पेरिलस, ठीक है, डेंजर्स होता है। ये कुछ वर्ड थे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डेंजर्स, डेंजर्स। चलो, तो ये कुछ सिनोनिम थे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन आप इनको नोट कर लेना, इनको आप नोट जरूर कर लेना, ठीक है। अब मैं जल्दी से आंसर देख लेते हैं। द रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय, रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, ए दिल्ली बेस्ड, जो दिल्ली में एक एनजीओ है उसने बताया है, ये दिल्ली बेस्ड एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसने रिपोर्ट, ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। द वर्ड हार्ट रेंडिंग मीन्स, हार्ट रेंडिंग क्या होता है, डिस्ट्रेसिंग, ठीक है, अभी मैंने बताया हार्ट रेंडिंग क्या होता है, डिस्ट्रेसिंग। डिस्ट्रेसिंग का मतलब ट्रेजिक, बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक जो होता है उसको हम बोलते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
फिलिंग द ब्लैंक, चिल्ड्रन वर्क इन हजार्डस कंडीशंस, कितने बच्चे हजार्ड कंडीशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे लिखा था मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, लाखों बच्चे, ठीक है, लाखों करोड़ों बच्चे जो हैं वो इस कंडीशन में काम, मिलियन, लाखों बच्चे जो हजार्डस, हजार्डस मतलब डेंजर्स, बहुत ही खतरनाक कंडीशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको खतरा है। द सोसाइटी इज अक्यूज ऑफ, सोसाइटी इज अक्यूज ऑफ इनसेंसिटिविटी, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, इनसेंसिटिविटी टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। तो इस सोसाइटी को पता है, सबको पता है कि ये प्रॉब्लम है चाइल्ड लेबर की, लेकिन उसके ऊपर कोई सा काम नहीं करता है कोई, उसको कोई मतलब नहीं है किसी को वहाँ से कि वो सेंसिटिव नहीं है उसके प्रति, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है लोगों को, सोसाइटी को। अक्यूज के साथ ऑफ लगता है, ये इंपॉर्टेंट है साथ साथ। अक्यूज का मतलब होता है आरोप, आरोप लगाना, तो ही इज अक्यूज ऑफ मर्डर, ऐसे सेंटेंस में बना रहा हूँ, अक्यूज में ऑफ आप लगा देना, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है आपके लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पैसेज था, जो डिफिकल्ट वर्ड्स को अच्छे से अगर आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो पैसेज बहुत इजी हो जाएगा। मतलब वोकैब अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, तो पैसेज आराम से आप कर पाओगे, ऐसे पी के वर्ड्स, सॉरी अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस कर पाओगे। तो ये आपका 9 नंबर मॉक टेस्ट था। ऐसे आपको 10 नंबर मिलेगा, 11 मिलेगा, और एग्जाम तक डेली आपको मॉक टेस्ट ऐसे का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। और जो आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट मिलने का टाइम है, तो लास्ट टाइम पे आपको बिल्कुल ढील नहीं देनी है, बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, बचे हुए 10 से 12 दिन में दिन रात एक कर देना है। तो मिलेंगे अगली क्लास में एक और नए मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।